हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डाइस से रिलेटेड सवालों को। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक है आज हम लोगों का डाइस। तो डाइस से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं आज के इस वीडियो के बाद आप कभी नहीं गलती करोगे। तो चलिए जानते हैं डाइस। वैसे डाइस का बहुत प्रकार होता है। एक होता है आपका जनरल डाइस, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस, और देखा जाए तो एक ओपन डाइस होता है, एक कलर वाला डाइस होता है। तो यहाँ पर हम लोग आज जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जनरल डाइस होता क्या है। जनरल डाइस को हम लोग पहचानते हैं उसका जो नंबर दिखता है ना, उस नंबर को जोड़कर जिस नंबर में हम लोगों का 7 आता है वो होता है जनरल डाइस। कहने का मतलब है जो भी ये 3 सरफेस दिखाई दे रहा है, इन 3 सरफेस पे दिखाई देने वाले नंबर को हम लोग जोड़ते हैं एक दूसरे से, और जोड़ने के बाद अगर 7 रिजल्ट आता है तो वो है हम लोगों का जनरल डाइस। उसको बोलता है साधारण पासा, सामान्य पासा, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। और स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है, जब सरफेस में दिखे हुए नंबर को हम लोग एक दूसरे से जोड़ते हैं और जोड़कर अगर 7 रिजल्ट नहीं आता है तो वो होता है हम लोगों का स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जैसे कि यहाँ पर है 4 और 1 5 है। 4 और 1 हम लोगों ने जोड़ा तो 5 आया, 5 और 4 को जोड़ा तो 9 आया, 5 और 1 को जोड़ा तो 6 आया। तो यहाँ पर किसी भी नंबर को जब हम लोग ने जोड़ा तो यहाँ पर 7 रिजल्ट नहीं आया तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पर हम लोगों ने 4 और 2 को सबसे पहले जोड़ा तो 6 आया, 2 और 3 को जोड़ा तो 5 आया, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 आया। तो ये हो गया जनरल डाइस। अब ये जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का काम होता क्या है। एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछता है तो इस तरह का आप लोगों को डाइस दिया हुआ होता है। तो वहां पर पूछा जाता है, जैसे कि चलिए आपको बताना है कि 4 के ऑपोजिट में क्या है, या फिर 1 के ऑपोजिट में क्या है, या फिर 3 के ऑपोजिट में क्या है। इस तरह का सवाल पूछा होता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस को समझेंगे। स्टैंडर्ड डाइस बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी होता है। इसको हम लोग लूडो खेलते एक वक्त जो हम लोग पासा यूज करते हैं ना, वो भी स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। ओके, तो स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग जब भी करते हैं तो स्टैंडर्ड डाइस का जो ऑपोजिट नंबर होता है उस ऑपोजिट नंबर को दिखे हुए नंबर से अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 7 आता है, वही होता है स्टैंडर्ड डाइस। जैसे कि 4 का ऑपोजिट क्या है अगर हमें निकालना है तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा। 4 में कितना जोड़ने पर 7 होगा, 4 में 3 जोड़ने पर 7 होगा। तो ये हो गया हम लोगों का 4 का उल्टा 3। ये हो गया हम लोग स्टैंडर्ड डाइस में। उसी तरह 1 का उल्टा क्या होगा, 1 में जब हम लोग 6 जोड़ते हैं तो 7 आता है। मतलब स्टैंडर्ड डाइस में हम लोगों को ऑपोजिट नंबर और दिखे हुए नंबर को जोड़कर 7 निकालना है, वही ऑपोजिट नंबर होता है स्टैंडर्ड डाइस में। उसी तरह 5 का ऑपोजिट नंबर क्या होगा, 5 का ऑपोजिट नंबर होगा 2, क्योंकि 5 और 2 7। तो स्टैंडर्ड डाइस का काम सिर्फ इतना ही है। और एग्जाम में स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा नहीं जाता है। अगर पूछता भी है तो आप आराम से निकल सकते हो। थोड़ा इससे थोड़ा डिफरेंट है जनरल डाइस। चलिए समझते हैं। जनरल डाइस में क्या होता है, जो नंबर दिया हुआ होता है उस नंबर को हम लोग एक से जोड़ते हैं तो 7 आता ही आता है, तो वही जनरल डाइस है। अब यहाँ पर इस केस में हम लोग 4 का उल्टा 3 बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 के बगल में 3 है, 3 हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो 4 का उल्टा कैसे 3 होगा। 4 का उल्टा 3 यहाँ पर होगा ही नहीं। तो 4 का उल्टा 3 यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट नंबर और दिखे हुए नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो 7 आता है। लेकिन जनरल डाइस में वैसा केस नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4 का उल्टा 3 होगा ही नहीं। तो 4 का उल्टा 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों दिखाई दे रहा है। तो 4 का उल्टा क्या हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी केस लगाना होता है। 4 का उल्टा क्या हो सकता है, 4 का उल्टा 3 बिल्कुल नहीं होगा, 4 का उल्टा 3 बिल्कुल नहीं होगा।
4 का उल्टा 2 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 और 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 4 का उल्टा क्या हो सकता है? 4 का उल्टा हो सकता है 1, 4 का उल्टा हो सकता है 6, 4 का उल्टा हो सकता है 5। क्यों? क्योंकि 1, 6 और 5 ही इस नंबर पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1, 6 और 5 क्यों? क्योंकि एक पासा में, एक डाइस में सिर्फ नंबर 6 तक ही होता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 तो होगा नहीं। तो ये है जनरल डाइस और ये है स्टैंडर्ड डाइस। अगर पूछेगा आपको 3 का ऑपोजिट में क्या होगा, 3 का ऑपोजिट अब मुझे निकालना है, तो 3 का ऑपोजिट में क्या होगा? 2 बिल्कुल नहीं होगा, 4 ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो 3 का ऑपोजिट में क्या हो सकता है? जो जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है वही हो सकता है। 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। उसी तरह 2 का ऑपोजिट नंबर क्या होगा? 4 बिल्कुल नहीं होगा, 3 बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 का ऑपोजिट क्या हो सकता है? 2 का ऑपोजिट हो सकता है 5, 2 का ऑपोजिट हो सकता है क्या नहीं, यहाँ पर 6 होगा, 2 का ऑपोजिट हो सकता है 1। तो ये 5, 6 और 1 इस तरह से आपको स्लाइस में दिया हुआ होता है। तो यहां से हम लोगों ने समझा व्हाट इज जनरल डाइस एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डाइस। अब हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। किस तरह से जनरल डाइस को समझना है और किस तरह से स्टैंडर्ड डाइस को समझना है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब हम लोग सवालों से इसको समाधान करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं। तो सवाल इस तरह से आपको पूछा जाता है। अभी इससे पहले हम लोगों ने समझा किस तरह से स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस को हम लोग समझते हैं और किस तरह से जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को हम लोगों को करना होता है। तो इस सवाल को हम लोग करेंगे और यहाँ से समझेंगे किस तरह से आखिर हम लोग, अब 2 डाइस दिया हुआ होता है, 2 डाइस में ऑपोजिट नंबर को हम लोगों को चुनना होता है। ओके, तो चलिए जानते हैं यहाँ पर 5 के जो नंबर है ऑपोजिट वो क्या है। तो चलिए समझते हैं 5 के ऑपोजिट नंबर को। तो यहाँ 5 का ऑपोजिट नंबर क्या होगा? देखिए, जब भी डाइस में ऑपोजिट नंबर पूछा होता है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी डाइस हो, अगर ऑपोजिट नंबर पूछा हुआ होता है तो हम लोगों को कॉमन नंबर देखना है। दोनों डाइस में कॉमन नंबर क्या है? यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर भी है, उसी तरह 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर भी है। इसका मतलब जब 2 नंबर सेम है यहाँ पर, ऐसा केस में क्या होता है? यहाँ पर भी 2 1 है, यहाँ पर भी 2 1 है, बचा क्या? 5 और 4। तो सीधा लिख देना है कि 5 का ऑपोजिट क्या है? 4 है। कॉमन नंबर देखना है 1 और 2, यहाँ पर 2 रेख है, यहाँ पर भी 2 रेख है, यहाँ पर 5 है तो हम लोगों को पूछा है 4। तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा? 5 का ऑपोजिट होगा हम लोगों का 4। उसी तरह 4 का पूछता तो ठीक 4 का ऑपोजिट 5। लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ पर पूछता 2 का ऑपोजिट क्या है? अब 2 का ऑपोजिट क्या है? 2 का ऑपोजिट यहाँ पर हो सकता है, 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 2 का ऑपोजिट 5 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 5 दिख रहा है। 2 का ऑपोजिट 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 भी दिख रहा है। 2 का ऑपोजिट 4 भी नहीं होगा। तो ये 3 नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा 2 का ऑपोजिट। तो 2 का ऑपोजिट कौन कौन नंबर हो सकता है? 2 का ऑपोजिट हो सकता है 6, 2 का ऑपोजिट हो सकता है यहाँ पर 3, और क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 अथवा 3 ये 2 नंबर में से एक होगा। इसी तरह का आपका होगा क्योंकि इसका जो केस है 2 का, यहाँ पर 6 और 3 ही होगा आंसर, और आपका ऑप्शन में भी दिया रहेगा कि 6 अथवा 3 को। उसी तरह मुझे 1 का ऑपोजिट नंबर पूछता तो 1 का क्या होता? 1 का ऑपोजिट नंबर 5 नहीं होता, 1 का ऑपोजिट नंबर 2 भी नहीं होता, और 1 का ऑपोजिट नंबर 4 भी नहीं होता। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 1 यहाँ पर 2 5 दिखाई दे रहा है, 2 4 दिखाई दे रहा है। तो मुझे 1 का ऑपोजिट नंबर ढूंढना है। तो अब बचा क्या नंबर? 1 2 4 5 तो हो गया, अब बचा यहाँ पर नंबर 3 और नंबर यहाँ पर बचा 6। तो 1 का भी आपका आंसर 3 अथवा 6 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको चेंज कर देता हूँ नंबर, आपको मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर देता हूँ।
चलिए, एक में मुझे एक नंबर को हटा के यहाँ पर लगाना है 6, हो गया। अब 6 हुआ। अब मुझे यहाँ पर फाइंड करना है यही 5 का ही ऑपोजिट नंबर आप मुझे बताना है। तो 5 का ऑपोजिट नंबर अब इस वक्त यहाँ पर 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी जो पासा है वो पलट गया है। ओके, तो अब यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा कि यहाँ पर 1 था, हटा दिया तो 5 का ऑपोजिट 4 क्यों नहीं होगा? पहले तो 1 था तो 5 का ऑपोजिट 4 था। और दूसरा केस था, अभी यहाँ पर फिर इसका मतलब 6 आया, मतलब गोटी को मैंने फिर क्या किया? फेंका, तो यहाँ पर 6 हुआ। अब मुझे इस तरह के केस में अगर ऑपोजिट नंबर निकालना है तो उस वक्त भी हम लोगों को कॉमन नंबर देखना होता है। तो कॉमन नंबर क्या है? कॉमन नंबर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अब 5 और 6 है, 4 और 1 है, तो यहाँ पर कॉमन नंबर है नहीं। तो ऐसा केस में हम लोगों को क्लॉकवाइज देखना होता है। इस तरह से गोटी को क्लॉकवाइज देखना होता है। कॉमन नंबर निकाला, उसके बाद कॉमन नंबर के बाद क्लॉकवाइज 2, उसके बाद क्या आ रहा है हम लोगों का? 2 के बाद आ रहा है 6, इसके बाद क्या आया? 6 के बाद आया 5 हुआ। अब इसी तरह यहाँ पर भी हम लोगों ने 2 कॉमन पकड़ा है तो 2 आए। 2 के बाद क्या आएगा? क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में हम लोगों को दिशा से हम लोगों को देखना होता है। 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 1 आया, तो 2 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद आएगा 1। इसका मतलब 6 का ऑपोजिट कितना हुआ? 4। तो 5 का ऑपोजिट अब कितना हुआ? 1 हुआ। यहाँ पर 5 का ऑपोजिट 1। तो पूछेगा आपको 2 का ऑपोजिट क्या होगा? तो 2 का ऑपोजिट 2 तो बिल्कुल होगा नहीं। तो 2 का ऑपोजिट क्या हुआ? 1, 5, 4, 6, क्या नंबर बचा? 3। तो 2 का ऑपोजिट होगा 3। तो इस तरह से आपको देखना है, जब 2 नंबर कॉमन रहेगा तो बचा हुआ नंबर ऑपोजिट होगा। 1 नंबर कॉमन रहेगा तो आपको इस तरह से क्लॉकवाइज देखना होता है। तो चले बढ़ते हैं अब। तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4 पासा है, 4 डाइसेस है। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है 1 का ऑपोजिट, मतलब 1 के उल्टा कोने वो निकलना है। तो इतने सारे डाइस को देखकर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जहां पर 1 पूछा है सिर्फ उसको देखना है। 1 कहाँ पर है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, 1 यहाँ पर है, सीधा हुआ। अब 1 जहां पर है वहीं से हम लोगों को पकड़ना है। तो 1 जहां पर है, यहाँ पर क्या है? 1, 2, 4 है। तो इन 4 डाइस में हम लोगों को कॉमन नंबर देखना है। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। अब यहाँ पर है नहीं, इसको हटा दीजिए, हुआ। सिर्फ 3 डाइस का खेल हो रहा है यहाँ पर। अब क्या है? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। 2 कहाँ है? 2 यहाँ है। तो 4 और 2, 4 और 2। अभी से पहले हम लोगों ने क्या देखा था? जब डाइस में कॉमन नंबर 2 हो तो बचा हुआ नंबर ही ऑपोजिट होगा। तो 1 का ऑपोजिट क्या हुआ? 1 का ऑपोजिट हुआ 6। 1 का ऑपोजिट हुआ 6। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? चारों डाइस को यहाँ पर देखना है। उसके बाद हम लोगों को जिस नंबर का ऑपोजिट पूछा है उसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद उससे कॉमन नंबर को हम लोगों को देखना है। तो कॉमन नंबर मिलाया तो ये दोनों डाइस जो है, इन दोनों डाइस में कॉमन नंबर 2 और 4 है। तो बचा क्या? 1 और 6। तो 1 का ही उल्टा यहाँ पर हम लोगों का 6 होगा। तो इस तरह से हम लोगों को डाइस का सवाल करना है। तो लास्ट एक सवाल करते हैं, उसके बाद हम लोग आज का इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप के डाइस को देखेंगे। वैसे सेम नंबर है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के डाइस को देखकर कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर लिया है। और डाइस का जो ओपन डाइस है और जो कलर वाला डाइस है और जो डायग्राम वाला डाइस है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को पूछा है ऑपोजिट ऑफ 5। तो यहाँ पर 5 का उल्टा क्या होगा बोल के पूछा है। तो 5 का उल्टा क्या होगा यहाँ पर देख के पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब फिर क्या नंबर कॉमन है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो 2 है यहाँ पर भी 1। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1। तो 2 1 कॉमन हुआ। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 4। तो यहाँ पर हम लोगों को 5 का अपोजिट होगा 4। मतलब सिर्फ देख के आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना ही हम लोगों ने डिस्कस किया आज के इस लेक्चर पर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि मुझे किस तरह के टॉपिक पर डिस्कस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।